पिछले कई वर्षों से हम लोग युद्ध देख रहे हैं। अभी पहलगांव अटैक हुआ, जिसके बाद इंडिया ने सर्जिकल स्ट्राइक की। हमने ड्रोन का सहारा लिया, हमने मिसाइलें दागी। दुनिया में बहुत सारे हमले हो रहे हैं, बहुत सारी घटनाएं हो रही हैं। आपने गोलियों की बात सुनी होगी, आपने बंदूकें देखी, चाकू, तलवारें, ये सारी चीजें चलती है। लेकिन आज के टाइम पे अगर आपसे कहा जाए कि कोई तीर और धनुष लेकर जाता है किसी को मारने, तो थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन ये घटना सच है। सीबीआई का दफ्तर जो है लखनऊ के हजरतगंज में है, और आपको पता है कि देश की सबसे जो अच्छी एजेंसीज हैं उनमें से एक है सीबीआई। लेकिन अचानक से जो है एक सीबीआई के एएसआई बाहर खड़े होते हैं और उन पर जो है एक शख्स आता है, वो तीर और कमान से, तीर और हम कह सकते हैं धनुष से जो है हमला कर देता है। उसमें वो बुरी तरीके से घायल हो जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है आशीष जायसवाल। आज की कहानी जो है वो 32 साल पुरानी है, क्योंकि अगर हम 32 साल पीछे नहीं जाएंगे तो स्टोरी समझने में दिक्कत आएगी। 32 साल पहले एक शख्स होता है जिसका नाम होता है दिनेश मुर्मू। दिनेश मुर्मू रेलवे में सेकेंड क्लास का कर्मचारी होता है। आदिवासी जात से आता है। आपको पता है कि जो आदिवासी जात के लोग होते हैं, या हम कह सकते हैं जो भी बड़े जमीनी स्तर से लोग आते हैं, वो बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। वो समाज की बुराइयों को दूर करने की कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि जो हम कमा रहे हैं उसी में गुजारा हो सके। सो दिनेश मुर्मू का भी कहीं ना कहीं यही हाल था। बिहार के मुंगेर से आते हैं दिनेश मुर्मू। रेलवे में जो है सेकेंड क्लास एम्प्लॉय थे। जब वो 1993 की ये घटना है, 1993 में जो है वो एक शिकायत दर्ज कराते हैं कि उनकी जिस जगह वो काम कर रहे हैं रेलवे में, वहां के कुछ कर्मचारी जो हैं वो रिश्वत लेते हैं। दिनेश मुर्मू की शिकायत दर्ज की जाती है और उस पर एक्शन होता है। वो बताते हैं कि कहां कहां कब कब ये जो है रिश्वत लेते हैं। सो उसके बाद जो है एक सीताराम कर्मचारी होता है जो रंगे हाथ 200 रुपए लेते पकड़ा जाता है। 1993 की बात करें तो 200 रुपए बहुत होते थे। सो जब वो रंगे हाथ पकड़ा जाता है, उसके बाद जो है इस पर और लोगों का ध्यान जाता है। जब जांच होती है तो इसमें कई लोगों को जो है नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाता है। जब कई लोगों को नौकरी से बर्खास्त किया जाता है तो ये केस पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दिया जाता है। जब ये केस सीबीआई को दिया जाता है, उसके बाद जो सीताराम होता है या और भी जो लोग होते हैं जो कि बर्खास्त कर दिए गए थे नौकरी की वजह से, अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है अभी कुछ भी क्लियर नहीं है। वो लोग जो है दिनेश मुर्मू का नाम भी ले लेते हैं। वो कहते हैं कि नहीं, ये भी इसमें शामिल था और इसको जो है इसको भी मतलब हिरासत में लिया जाए, इसको भी नौकरी से बर्खास्त किया जाए, जो भी है। सो उसके बाद क्या होता है कि दिनेश मुर्मू का भी नाम उसमें आ जाता है। दिनेश मुर्मू चीख चीख कर कहता है कि मैंने सारी चीजों को पकड़वाया, मुझे ये सारी चीजें नहीं पता हैं। लेकिन इस बात पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। अगर एक तरफ देखें तो 32 साल हो गए, इंसाफ नहीं मिला। हम इस चीज का बिल्कुल भी समर्थन नहीं करते कि किसी की हत्या करना या हत्या की साजिश करना, या हम कह सकते हैं हमला करना सही है, गलत है। लेकिन 32 सालों तक इंसाफ न मिलना, यह भी कहां तक सही हो सकता है। सो उसको भी जो है मुलाजिम बना दिया जाता है। सो जैसा कि मैंने बताया, कई मुलाजिमों को जो है नौकरी से निकाल दिया जाता है। सो एक दिन क्या होता है, ये लगभग अभी 23 मई 2025, 11:15 और दिन था फ्राइडे।
हमला इस दिन हुआ है, लेकिन इससे एक दो दिन पहले ही कहा यह जाता है कि दिनेश मुर्मू जो है सीबीआई के दफ्तर पहुंचता था और कहता था कि मुझे जो है सीबीआई के किसी बड़े अफसर से बात करवा दो मेरी। लोगों को लगता था, देखने में थोड़ा वैसा है, तो लोगों को लगा ये पता नहीं कौन आ जाता है रोज रोज। उससे कई बार मना कर दिया गया। उससे पूछा भी गया कि आपको क्या काम है, कोई बहुत जरूरी काम है? वो कहता था नहीं, हम उन्हीं को बताएंगे, अफसर से आप बात कराइए। 23 मई फ्राइडे का दिन था, 11:15 पर। उस दिन भी ये पहुंचता है। बाहर दरोगा साहब खड़े थे, सीबीआई के दरोगा। उनसे ये कहता है, वो इससे कहते हैं जाओ। फिर पास में कहते हैं एक पेड़ लगा होता है, वहां पे जाकर ये बैठ जाता है। सीबीआई का दफ्तर है और ऐसे अगर कोई आदमी आसपास बैठा है तो एक सेंसिटिव जगह है देश की। हम कह सकते हैं कि सबसे अच्छी एजेंसियों में से एक है। हो सकता है किसी अधिकारी को खतरा हो सकता है, दफ्तर को खतरा हो सकता है। दरोगा साहब कहते हैं कि यहां पर क्यों बैठे हो, यहां से जाइए। जब वो अंदर आने लगते हैं गेट के पास, पीछे से ये दौड़ के आता है और उन पर हमला कर देता है। एक तीर चलाता है जो कि उनके सीने में लग जाता है। जब ये तीर उनके सीने में लगता है, वो चीख पड़ते हैं और दफ्तर की तरफ भागते हैं। दफ्तर के लोग कुर्सियां फेंकते हैं, डंडे फेंकते हैं, किस पर काबू पाया जा सके, लेकिन ये घबराता नहीं, आगे दफ्तर की तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद जो है किसी भी तरह से इस पर काबू पाया जाता है, थोड़ी बहुत पिटाई भी की जाती है। बाद में जब इससे पूछताछ की गई तो इसने बताया कि मैं रेलवे में अफसर था, मैं रेलवे में सेकेंड क्लास का कर्मचारी था और 32 साल पहले जो है 1993 में मैंने कई सारी जानकारी पुलिस को दी थी कि यहां रिश्वत ली जाती है। द्वेषवश हम कह सकते हैं कि उन लोगों ने हमें भी फंसा दिया और सीबीआई की वजह से जो है हमारी पूरी जिंदगी खराब हो गई है। ऐसे बहुत सी बातें उसने बताई। उसके बाद जो है लगभग उसने बताया कि वो 4 साल से जो है अपने घर मुंगेर बिहार नहीं गया है, बनारस में रहा, होटल पे कहीं काम वाम किया। उसके बाद अभी कुछ दिन पहले वो जो है लखनऊ आया और लखनऊ में कहते हैं कि उससे जब पूछा गया कि आपने ये धनुष तीर से, तो उसने बताया कि हम आदिवासी समाज से आते हैं और हमारे यहाँ ये बनाने की प्रथा बहुत पुरानी है। हमने बांस लिया और बांस को कई दिनों तक भिगो के रखा जिससे वो लचीला हो जाए। जब वो बांस लचीला हो गया, फिर जो है लोहा वगैरह ये ढूंढता है, उससे ही जो है तीर के आगे जो बांस की डंडियां थी उसमें तीर नुमा बनाता है जो कि चुभ सके अच्छे से। ये सारी चीजें ये जो है बताता है। अभी हिरासत में ले लिया गया, पूछताछ चल रही है। अब सीबीआई से भी जवाब मांगा गया है कि वो 32 साल पुराना केस जो है उसमें क्या हुआ, कितने लोग जो है वो बर्खास्त किए गए थे, केस का स्टेटस क्या है। अब लखनऊ पुलिस और सीबीआई जो है दोनों उसमें जांच कर रहे हैं। किसी पर हमला करना बिल्कुल गलत है, लेकिन 32 साल तक किसी को इंतजार कराना, और ऐसा कोई एक केस नहीं है, हमारी अदालतों के पास जो है बहुत पुराने से पुराने केस पड़े हुए होंगे। ये आज की कहानी थी और ये मेरी पहली कहानी है। अगर आप तक ये वीडियो पहुंचता है क्राइम 1997 इस वीडियो का इस YouTube चैनल का नाम है। लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। ये मेरा एपिसोड 1 है। जितने अब कंसिस्टेंसी के साथ जो है रात के लगभग 9 बजे 9 से 10 के बीच में ये एपिसोड आप तक पहुंच जाया करेगा। धन्यवाद।